रहीम। तो सबसे पहले मैं तमाम स्टूडेंट को सलाम करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम एक नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे। वेब डेवलपमेंट का कोर्स हमने HTML का स्टार्ट किया हुआ था, तो उसमें हमने पहले लास्ट वाले लेक्चर में HTML की क्लासेस और ID में के दरमियान डिफरेंस बताया था। तो आज हम HTML के अंदर आई फ्रेम देखेंगे। आई फ्रेम होता क्या। तो आई फ्रेम का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। आई फ्रेम ये होता है कि हमारे एक वेब पेज के अंदर एक दूसरा वेब पेज को इंटर करना, डिस्प्ले करना। वेब पेज डिस्प्ले या वेब पेज विद इन वेब पेज के अंदर एक वेबसाइट को दिखाना, ये हमारा आई फ्रेम होता है। आई फ्रेम के ज़रिए हम ये काम कर सकते हैं। मैं इधर आपको थोड़ा सा डेमो देता हूँ। ये देखो, हमारे पास एक W3 की स्कूल की वेबसाइट है और उन्होंने ये एक आई फ्रेम यूज़ किया हुआ है। उसको ये देखो, उन्होंने वेब पेज के अंदर एक वेब पेज दिखाया हुआ है। ये देखो, अंदर ये चल रही है। तो हम ये क्रिएट करेंगे आज HTML के वेब पेज के अंदर एक हम अपनी वेबसाइट भी दिखा सकते हैं। और तो इसको हम, ये आई फ्रेम का सिंटैक्स है, HTML इनलाइन फ्रेम का। तो इसको हम उधर पढ़ते हैं, अपने VS कोड में चलते हैं और VS कोड में चलकर इसको देखते हैं। तो हमने ये खोली हुई थी, ये हमने बनाई थी HTML लेक्चर पर। तो आज हम एक नई फाइल बनाते हैं। अब हम एक फाइल बनाते जाएंगे जो जो हम लेक्चर पढ़ेंगे। तो इधर हम आई फ्रेम पढ़ रहे थे। आई फ्रेम, इधर लिखते हैं आई फ्रेम डॉट HTML। डॉट जो होता है वो HTML लाजमी लिखना है, क्योंकि ये इससे पता चलता है कि ये HTML की फाइल है। तो इस HTML की फाइल में Shift+1 दबाएंगे तो बेसिक कोड जनरेट हो जाएगा। तो ये हमारे पास बॉयल प्लेटर है। तो इसमें हम टाइटल में आप लिख लें कि आई फ्रेम लेक्चर, आई फ्रेम लेक्चर, ये हमने लिख लिए। और इसमें हम अब आई फ्रेम को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो सिंटैक्स है, इसका ये आई फ्रेम टैग ओपन किया हमने। तो इसके अंदर ये एसआरसी सोर्स होता है, जिसमें हम पाथ देते हैं कि हम कौन सी वेबसाइट अपने पेज के अंदर चलाना चाह रहे हैं। तो मैं उसका पाथ देते, तो ये फ्रेम बॉर्डर होता है कि हमने कितना बॉर्डर चाहिए। तो ये वो फ्रेम बॉर्डर होता है। तो अब इसको Ctrl+S से सेव करते हैं, कॉपी पाथ करते हैं। कॉपी पाथ आप Shift+Alt+C से भी कर सकते हैं, तो आप अपने मर्जी। तो इधर हम जाते हैं अपने इधर हम जाकर इसको Ctrl+V से पेस्ट करते हैं और चेक करते हैं कि आई फ्रेम हम बना रहे हैं। तो आई फ्रेम SRC, इधर हम अपना वो पाथ देंगे। तो आप कोई भी पाथ दे सकते हैं। तो मैं बताता हूँ, मैंने ये एक अपना पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। तो मैं इसको वो आपको दिखाता हूँ। ये पोर्टफोलियो बनाया था, ये इसमें मैंने HTML की हुई है, CSS की है मैंने अपनी, और इसमें जावास्क्रिप्ट, तो ये इंक्लूड किया हुआ है। तो मैं ये इसका कॉपी पाथ करता हूँ। कॉपी पाथ करके पहले इसका थोड़ा सा डेमो मैं आपको उधर दे देता हूँ। इधर आते हैं, Ctrl+V करते हैं। तो ये मेरा पोर्टफोलियो है। तो ये मैंने बनाया। तो अब VS कोड में चलते हैं और VS में कोड में इसका यही पाथ मैं इधर के देता हूँ। ये मैंने पाथ दे दिया। Ctrl+S से सेव करते हैं और इधर जाकर हम चेक करते हैं। हमारे ये आई फ्रेम लेक्चर वाला था, F5 से फ्रेश करते हैं। तो ये हमारा इतना सा है। इसके अंदर ये देखो, मेरी पूरी वेबसाइट शो हो रही है। ये देखो, ये मेरा पूरा पोर्टफोलियो। तो आप इसको विड्थ भी हम इसके अंदर, आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं। ये फ्रेम बॉर्डर जो होता है, इसके अंदर बॉर्डर होता है, वो आप इधर आप 1 कर दें। ये फ्रेम बॉर्डर, तो इधर उसका बॉर्डर ये 1 हो जाएगा। तो आप इधर ये भी कर सकते हैं और इसकी विड्थ भी दे सकते हैं। तो मैं इधर इसकी विड्थ देता हूँ, विड्थ 400 पिक्सल। तो इसको Ctrl+S से सेव करके ये देखो, मेरी इसकी विड्थ इंक्रीज होगी। आप इसको हाइट भी दे सकते हैं। तो मैं इधर इसकी हाइट देता हूँ, ये मैंने हाइट दी। हाइट आप 500 पिक्सल कर देते हैं।
कंट्रोल एस से सेव करते हैं, F5 से फ्रेश करते हैं, तो ये देखो इंक्रीज होगी। देख लो अब ये मेरा पोर्टफोलियो है। तो पहले विड्थ इंक्रीज की, अब हाइट है इसकी इंक्रीज कर दी। तो अब इसको अगर मुझे लेफ़्ट और राइट पर लेना है या सेंटर में, तो उसके लिए भी मैं इसको कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं ALIGN अलाइन इक्वल टू, अगर मुझे राइट पर चाहिए तो मैं इसकी राइट पर लिखूँगा। कंट्रोल एस से सेव करते हैं और F5 से फ्रेश करते हैं, तो ये देखो मेरे पास राइट पर ये सारा काम चल रहा है पूरी। तो इसी तरह आप इसको लेफ़्ट राइट पर भी कर सकते हैं। तो ये हमारा आई फ्रेम था। तो इधर भी थोड़ा सा इसको W3 स्कूल से भी पढ़ सकते हैं, आप पढ़ लें। तो ये आई फ्रेम है। HTML आई फ्रेम टैग स्पेसिफाई एन इनलाइन फ्रेम, मतलब ये इन लाइन होता है। और आई फ्रेम स्क्रीन, और ये उसका URL है। टाइटल इसमें आप डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। ये हमने पढ़ लिया, हाइट भी दे ली, विड्थ भी दे लिया, टाइटल भी वगैरह। तो हमने ये सब उसकी CSS के ज़रिए कर सकते हैं, और स्टाइल वगैरह ये हम कर सकते हैं। अब इधर ये हमने सारा चैप्टर समरी, तो आई फ्रेम हमने पढ़ लिया। तो आज के लेक्चर में हम आई फ्रेम ही कवर किया। तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट वगैरह, ये इतने इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट एक अलग लैंग्वेज है। तो HTML फॉर्म अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, और पूरा पूरा लेक्चर HTML फॉर्म होगा। तो इंशाल्लाह